जितने भी पैनल पे हमारे रेड क्लब एंड एबव हैं सभी को नमस्कार। नमस्कार। बाकी जो नए लीडर भी हैं उन सभी को नमस्कार, जो अभी भी ज्वाइन हुए हैं उनको भी नमस्कार। और आज का दिन वाकई में बहुत महत्वपूर्ण दिन है और खुशी का दिन है, क्योंकि माँ गुरु जी के दरबार में तो वही आते हैं जिनकी किस्मत होते हैं। सभी लोगों को हिंदुस्तान में इतना नहीं संभव है जो गुरुदेव के दरबार में पहुंच जाएं। गुरुदेव ने आज आदेश दिए जो दरबार में हाजिर हो, तो किसकी मजाल है जो हाजिर ना हो। तो गुरुदेव को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमें दो शब्द बोलने का मौका दिया। इतने बड़े इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जिस पे आकर के लोगों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। और विश्व की सबसे बड़ी अगर सिस्टम है तो उसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, और जिसके फाउंडर हमारे महागुरु नरसिंह ग्रेवाल सर हैं। उनके लिए मैं चाहूंगा अभी तक की सबसे जोरदार ताली, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में आज जो है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को लोग जान रहा है। और हमारे महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी ने साबित करके दिखा दिया है, जो जो करोड़ लोग पर ईयर कमाने के लिए सोच के आए थे सेफ शॉप में, माँ गुरु जी ने वो साबित कर दिया है जो एक सप्ताह में वो आसान है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये सिर्फ हम लोग उस फोटो को दिखा दिखा करके आज सक्सेस होते चले जा रहे हैं। गुरुदेव ने ऐसा किया है जो लोगों के जीवन भर का कमाई जितना नहीं होता है, आज गुरुदेव ने एक सप्ताह में उतना इनकम ला कर दिखाया है। पूरे हिंदुस्तान में लोगों में एक बेचैनी ला दिया है। जितने भी छोटी मोटी कंपनियां था जो हमारा सेफ शॉप का पीछा कर रहा था, इसके बारे में ये वो दिखा बता रहा था, हमारा सेफ शॉप ने जब 10 जुलाई के बाद जब हमारा डबल इनकम जब कर दिया, तो कोई कहता था मैं ये बोनस दे रहा हूँ, ये बोनस दे रहा हूँ, वो बोनस दे रहा हूँ। और जब इनकम मेरा डबल हो गया हमारे कंपनी में, तो सारा बोनस वोनस सब फीका पड़ गया। और आज हमारा हिंदुस्तान लेवल पर हमारा सेफ शॉप नंबर 1 मुकाम पे फिर से आ गया है। और सारी कंपनियां ऐसे बेबाक हो चुकी है जैसा कभी लाइफ में किसी ने सोचा नहीं था। बहुत खुशी होता है जो आज फिर से वही चीज हो चुका है जो लोग पूरे वर्ल्ड में आज सेफ शॉप का कॉपी कर रहे हैं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का कॉपी कर रहे हैं। बीच में कुछ समय ऐसा आया था जो लोगों को ऐसा लग रहा था जो सेफ शॉप से ज्यादा इनकम देने वाली एकाध वीक में कोई कहीं दिखा दे रहा था तो लोग भ्रमित हो जाते थे। पर लगातार इतना बड़ा बड़ा इनकम देने वाला विश्व की पहली संस्था सेफ शॉप बन चुकी है। ऐसी महान संस्था और ऐसे महान डायरेक्टर के लिए मैं चाहूंगा अभी तक की सबसे जोरदार ताली, जिनकी वजह से इतना बड़ा मुकाम और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम सभी को मिला है, जिससे हम लोग सक्सेस होते जा रहे हैं। आज की ट्रेनिंग के लिए गुरुदेव ने कुछ मौका दिया है, तो एक पीपीटी मैंने बना के लाया है। अगर गुरुदेव आदेश देंगे तो उसको मैं ला सकता हूँ। गुरुदेव प्लीज 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 पंडित जी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, 7:45 तक लास्ट है, 7:45 का लगा लेना, 45 मिनट। ओके माँ गुरु जी। हाँ ओके, वेलकम। आज माँ गुरु जी 1000 का जूम पैनल पे 4000 लोग हैं। आज पंडित जी को, शास्त्री जी को सुनने के लिए लोग उमड़ के, भीड़ उमड़ के आ रहे हैं। जी माँ। लोगों ने सोचा भगवत गीता सुनाएंगे, लेकिन भगवत गीता में भी कर्म के बारे में ही बताया गया। भगवत गीता। वाह, खुल गई पीपीटी, बधाई हो। बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पंडित जी। शुरू करो पंडित जी, बढ़िया सेट होगी। बस 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 गुरुदेव। और इंट्रोडक्शन वगैरह कंपनी का, सिस्टम का, अपलाइन का फास्ट फास्ट करके। ओके गुरुदेव। ये सारे हम आपकी सक्सेस स्टोरी सुनना चाह रहे हैं। जी गुरुदेव। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे जो इस सिस्टम के जन्मदाता हैं मिस्टर रजत वर्मा सर, इनको बहुत बहुत
शुक्रिया मिस्टर राजपाल अरोड़ा, मिस्टर सिद्धार्थ सहगल, राज आनंद, मिस्टर हरीश सोंधी, ये हमारे 5 डायरेक्टर हैं और इन लोगों के हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा अहमियत है। इन लोगों की वजह से हम लोग को एक ऐसा परिवार मिला जहाँ पे हम लोग अनलिमिटेड पैसा कमाने का बहुत बड़ा स्रोत मिला। तो ऐसे महान 5 डायरेक्टर के लिए मैं चाहूँगा सभी लोग हाथ ऊपर करके एक जोरदार ताली, जिनकी वजह से आज मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिला है। उसके बाद भारत सरकार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली, हेड ऑफिस A324, जनकपुरी, नई दिल्ली। स्थापना 14 दिसंबर 2000। 1 करोड़ से अधिक अचीवर पूरे भारत में सफल हैं। जनवरी 2001 में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत, भारत सरकार के गाइडलाइन में काम चल रही है। आज 21 वर्ष में हजारों करोड़पति ने। ऐसे महान संस्था के लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली। हमारे कुछ महागुरु हैं जिनकी वजह से आज इस मुकाम पे मैं आया हूँ, सफल हुआ हूँ। वो सारे सीनियर लीडर हैं, जिसमें राजीव चतुर्वेदी सर हैं, संजय जैन सर हैं, ओम प्रकाश सर हैं, नरसिंह अग्रवाल महागुरु जी हैं, उसके बाद माधव सर हैं, विजय पाल सर हैं, जो है फौजी साहब हैं, अजय राजपूत सर हैं। तो ये सारे लीडर हैं जिन लोगों की वजह से, सत्येंद्र प्रसाद सर हैं, राकेश प्रसाद सर हैं, अजय पंडित सर हैं, अविनाश सर हैं, संजीव सर हैं, सतीश सर हैं, अंजनी सर हैं, अजीत झा हैं और सुमित मिश्रा जी हैं। अब बाकी उसके बाद रॉयल स्टार विनर्स टीम। ये सारा कुछ जो हो पाया, ये सारे महागुरु जी लोगों की वजह से हुआ। इन लोग अगर नहीं होते हमारे जीवन में तो हम लोग इस मुकाम पे अभी नहीं होते। इसलिए मैं चाहूंगा हमारे सभी महागुरु के लिए अभी तक की सबसे जोरदार ताली, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, अजो बिरंच शंकर सम होई। प्रार्थना और विश्वास दोनों ही अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। और अब मैंने प्रार्थना रोज करता हूँ, आज भी परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर सबका भला हो, साथ में मेरा भी भला हो। और प्रार्थना से जो जो चीज मैंने जीवन में चाहा है पाने के लिए, वो सारे चीज मेरे जीवन में उपलब्ध हुए हैं। प्रार्थना की वजह से ही आज जो है मैं ग्रेवाल सर के इस दरबार में हाजिर हूँ। ग्रेवाल सर ने मुझे मौका दिया इतनी बड़ी सफलता पाने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए। इसलिए मैं चाहूंगा हमारे महागुरु जी को एक जोरदार ताली। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु एक ऐसे हमारे जीवन में होते हैं जिनकी वजह से आज हम जीवन में सब कुछ पाते जा रहे हैं एक एक करके। लोग कहते हैं गुरु की वो महत्व होता है जो मैं जानता हूँ। आज परमपिता परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ, जो दुनिया का सबसे ताकतवर गुरु हमारे महागुरु नरसिंह अग्रवाल सर मेरे जीवन में आए, जिनके वजह से मेरा कॉन्फिडेंस और आत्मबल बढ़ा और आज मैं इस मुकाम पर एक एक करके बढ़ते जा रहा हूँ। क्योंकि गुरु बहुत होते हैं मगर एक महागुरु होते हैं, और हमारे जीवन में गुरु बहुत मिले मगर महागुरु नरसिंह अग्रवाल सर का आश्रय मिला, इनका सहारा मिला, जिसकी वजह से इस बल पे आज ये बिजनेस बड़ा करते जा रहा हूँ। मेरा एक सबसे बड़ा सिद्धांत रहा, सीखना बंद तो जीतना बंद। मैं सीखने के प्रति आज भी जागरूक रहता हूं। आज भी अगर कोई बढ़िया ट्रेनिंग मिलता है अपने माँ गुरु जी के द्वारा या टीम के द्वारा, तो उस चीज को आज भी मैं डायरी पेन पे नोट करता हूं, नोट करके उसको अध्ययन करता हूं और अपने टीम में उसको बताता हूं। सीखने के प्रति ये कभी नहीं सोचता मेरा मुकाम ये हो गया, मेरा पोस्ट ये हो गया और इस पोस्ट पर मुझे जो है क्या अब सीखने की बात होगी, अब मैं वीनस बन गया और अब मैं यही काम सब करूं। मैं आज भी छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जो भी काम होता है वो एक भी काम के लिए मना नहीं करता हूँ। टीम में मेरे पैनल पे ढेर सारे मेरे टीम से लीडर भी हैं, उन सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज ये मुकाम मिल पाया। और वो लोग भी सीखने के प्रति जागरूक हैं और हम भी इन चीजों को आज भी फॉलो करते हैं। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी पोस्ट पर आदमी हो जाए तो उसे सीखना चाहिए और सीखने के बाद वो बहुत बड़ा काम करके दिखाता है। और मैंने भी अगर सीखा नहीं होता तो आज इस मुकाम पे नहीं होता। छोटी से बड़ी काम जो भी शेप शॉप में होता था, मुझे ऐसा लगता था जिसे मुझे सीखना चाहिए और सीख करके मैं वो काम को किया। जो चीज मैं एक बार देख लेता था उसका मैं कॉपी कर लेता था और वैसा कर करके मैं आज इतना बड़ा टीम में इस मुकाम पे पहुंचा हूं। उसका मुख्य कारण वही है। आज मेरा टीम जो है लगभग 69,000 लोगों का कंप्लीट हो चुका है और 69,000 आदमी का टीम, आज के टोटल टीम साइज की बात मैं कर रहा हूँ, 69,000 लोग आज मेरे टीम में कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये सिर्फ सीखने की वजह से हुआ। अगर मैं सीखता नहीं तो आज इस मुकाम पे नहीं होता।
तो मैं आप लोगों से बस यही चीज बताऊंगा, अपने पोस्ट लेवल पर जो भी चीज अगर सीखने की बात आता है तो उसमें कमी ना करें, सीखने के प्रति फोकस करें और नोट करें। और नोट किया हुआ जो भी ट्रेनिंग मीटिंग आपका होगा वो भविष्य में काम देगा। अगर नोट नहीं किया तो वैसे होगा जैसे लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं और उसका ज्ञान कभी काम नहीं आता है, वही होगा आपके जीवन में। मगर आपने अगर नोट कर लिया तो भविष्य में आपके जीवन में वो ट्रेनिंग स्लाइड बन जाता है और वो अपने टीम में दिखा करके आप प्रतिभावान लीडर साबित हो सकते हैं। मेरा पढ़ाई लिखाई जिस समय हम सेफ शॉप में आए थे उससे पहले हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आचार्य करके आए थे, और मुझे भी नहीं पता था जो मैं क्या कर पाऊंगा। बस एक प्रोफेसर की नौकरी लेने का सपना था, शौक था। मगर आज परमपिता परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूँ जो प्रोफेसर बनने का तैयारी किया था, मगर आज परमपिता परमेश्वर ने जो है आज के डेट में एक बिजनेसमैन बना दिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जब मैं आया था तो मेरा सपना था जो मैं अपना नाम रोशन करूं, मगर मुझे नहीं पता था जितना बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा उससे भी बड़ा नाम रोशन हो जाएगा। शुरुआत में जब इस बिजनेस में मैंने आया था तो मैं धोती कुर्ता में था, तो मेरे महागुरु जी लोग बोलते थे जो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो मैं बोलता था जो मुझे ये संभव नहीं है, और पैसे कमाने के लिए अगर अपना मतलब ये अगर वस्त्र बदलना पड़े तो ऐसा बिजनेस मुझे मंजूर नहीं है। मगर बिजनेस की एक मोड ऐसा होता है जो महागुरु जी लोगों का बात पत्थर का लकीर मानते मानते परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन हुआ जो पूरा हिंदुस्तान में इतना बड़ा परिवर्तन पहली बार हुआ है जो आज आपके सामने में दिख रहा है। तो मोर चेंज मोर चांस, नो चेंज नो चांस। शुरुआत में जब मैंने इस बिजनेस में आया था तो हमारा सिल्वर लेवल पे हमारा टारगेट फाइट हुआ था, और टारगेट फाइट करके हम गोवा गए थे। गोवा में जो है विनर्स बने थे और विनर्स के ग्रुप में शामिल हुए थे जिसमें माधव सर और विजयपाल सर के द्वारा सम्मानित किया गया था। उसी दिन मुझे लगा जब इतना छोटा काम करके अगर इतना बड़ा सम्मान मिल सकता है तो मैं अगर बहुत बड़ा काम करूंगा तो और बहुत ज्यादा सम्मान मिलेगा। उसी दिन मेरे अंदर में एक आग और जोश जुनून उत्पन्न हो गया जो जीवन में कभी नहीं सोचा था, जो इतना बड़ा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा मिल सकता है ये छोटी सी 50 का टीम बनाने में। और मुझे भी नहीं पता था जो सिल्वर भी बन जाएंगे, हमारा टारगेट भी फाइट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। वो तो वहां गया तब पता चला जी यहाँ पे टारगेट भी होते हैं, टारगेट फाइट करने के बाद लोगों को सम्मानित किया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा हमारे जितने भी अपलाइन में आते हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस और आत्मबल बढ़ता गया और मैं सफलता के शिखर पे पहुंचता गया। ये जो अभी लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभावित किया है। मैंने जब भी बिल ब्रेट के बारे में सुनता था तो मेरे मन में एक ही चीज आता था, जिन्होंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया उसमें से 900 लोगों ने जो है मतलब ये कंडीशन ऐसा हो गया जो लास्ट में एक चीज मेरे को सबसे ज्यादा जो झकझोर दिया वह है जो 11 लोगों ने मुझे करोड़पति बना दिया। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बने विख्यात उद्यमी जो हैं, इनके जो उद्देश्य मैंने देखा था, ये पेज जब मैंने ट्रेनिंग में देखा था तो मेरे को अंदर से यही चीज लगा जो इनको अगर पूरे जीवन में 1200 लोगों का प्लान दिखाया और 11 लोगों ने इन्हें करोड़पति बना दिया तो मेरे जीवन में भी कहीं यही चीज ना हो। क्योंकि मेरे जीवन में भी ज्यादातर लोगों को मैंने जब प्लान दिखाया तो लोग मुझे बोले आचार्य जी नमस्कार, कम से कम आपके लिए ये बिजनेस नहीं बना है, आपको तो जो है लोगों को ज्ञान देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, आप भगवताचार्य हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, लोगों को समाज कल्याण की काम कीजिए, क्या ये सब नेटवर्किंग आप करना शुरू किए हैं। मगर जब मैं बिल गेट्स जी का जब ये पेज देखा था कोर ट्रेनिंग में, आज भी वो पल मुझे याद है। उस समय मेरे अंदर में एक आवाज आया था जो 1200 लोगों को इन्होंने बिजनेस को दिखाया और 11 लोगों ने इन्हें सफल बना दिया। तो ये चीज मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा सेट हुआ था और उसी दिन मैंने समझ गया था जो मैं सफल होने के लिए आया हूं तो अपने कमिटमेंट से लोग क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर मैं आगे बढ़ता चला गया। मैं जब शुरुआती हमारा जो जन्म हुआ, एक मिट्टी का घर हुआ करता था गांव में, मिट्टी के घर में हमारा जन्म हुआ था। मैं कोई ज्यादा बड़ा हाई प्रोफाइल का व्यक्ति नहीं था। उस समय के उस जमाने के मिट्टी का घर है जिसमें फूस का जो है ऊपर में आप देख रहे हैं, ऐसे घर में हमारा जन्म हुआ था। जब मैंने सेफ शॉप ज्वाइन किया था तो मेरा घर ऐसा हुआ करता था जिसमें मतलब दिखावा के लिए घर था, बाकी ठीक से प्लास्टर भी नहीं हुआ था। और जब मैंने इस बिजनेस में शुरुआत में आया था तो शुरुआत से पहले मेरे घर में एक साइकिल था जो BSA कंपनी का हुआ करता था। इससे मैं
जाता था कभी कभी कॉलेज। तो कॉलेज जाने के लिए मेरे पास ये साइकिल था। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने मतलब कैसे प्रोफाइल से हम बिलोंग करते हैं। उसके बाद मैंने इस बिजनेस में से पहले जो है एक प्लेटिना खरीदा था। ये प्लेटिना मेरे ही नाम से था। उसके बाद जब प्लेटिना से बिजनेस की शुरुआत कर रहा था तो उसी समय जो है मैंने टारगेट फाइट किया था, तो गोवा भी गया था और ऑफलाइन के द्वारा मुझे जो है लैपटॉप, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क मिला था। और वहीं पे समस्तीपुर में जो है मेरे सारे अपलाइन ने इस हार्ड डिस्क में सारा कुछ लोड कर दिए थे। प्लान, फॉलोअप, FIM जितने भी PPT वगैरह था सब कुछ उन्होंने लोड कर दिया। और उसको मैं लेकर के और सीख गया था, और सीखने के बाद अपने टीम में दिखाना बताना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से मैं भी सीखा और टीम में भी सिखाने का मौका मिला। मुझे पहला सीढ़ी ये पता चला जो हमारे बिजनेस में सफल होने के लिए एक सिस्टम बहुत जरूरी है, और सिस्टम के रूप में लैपटॉप, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव ये हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा साथी है। क्योंकि सब मेरा साथ छोड़ दिया मगर ये तीन मेरा साथ नहीं छोड़ा, और यही तीनों मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिया। फिर गुरुदेव का सहारा मिला, और गुरुदेव का सहारा मिला फिर मैं आपके सामने पेश हूं। उसके बाद 180 अपाची मैंने लिया। 180 अपाची लिया था। अपाची लेने वक्त मुझे बहुत सपना लगा, जो मैंने पूरा सपना पूरा कर लिया। डबल डिस्क वाला था, 180 अपाची था, समस्तीपुर में नहीं आया हुआ था। मैं पटना में जाकर के गाड़ी को खरीद के लाया था। बड़ी शौक से इसको रोज पोंछता था, वो रोज साफ करता था। ऐसा लगता था जो मैंने जिंदगी का बहुत अनमोल चीज ले लिया है। मगर मैं बता देना चाहता हूं आपको, इस अपाची को खरीदने के बाद मेरे जो है सपने पूरे नहीं हुए थे। फिर उसके बाद मेरा मन में आने लगा जो मेरे को एक कार चाहिए। मगर जब सेफ शॉप में मैं स्ट्रगल कर रहा था तो स्ट्रगल करने के दरमियान में ही मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। पैसे खत्म हो गए थे। उसमें सबसे पहला चीज ये था, जो फील्ड में जाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होता है, और मेरे दिमाग में एक चीज सेट हो गया था कि अगर पेट्रोल के लिए पैसा अगर मैंने ईमानदारी से अगर खर्च नहीं किया तो आने वाला भविष्य में पर ईयर मैं 1 करोड़ नहीं कमा सकता हूँ। ये मेरे मन में ये बात सेट हो गया था। मुझे ये पता हो गया था कि फील्ड में जाने के लिए, फॉलोअप के लिए, FIM के लिए, या टीम में कोई भी ग्रुप मीटिंग करने के लिए, कुछ भी के लिए जाएंगे तो मेरे गाड़ी में पहले पेट्रोल होगा, तभी हम जा सकते हैं। ये अपाची मेरे पास था ही। अपाची रहने के बावजूद जो है मैंने यहाँ से ऑल्टो लिया। और जब ऑल्टो लिया तो ऑल्टो लेने के बाद मेरे को एक प्रॉब्लम हो रहा था सेफ शॉप में। और ऑल्टो मेरे एक बहुत बड़ा लक्ष्य का साथी भी रहा, क्योंकि हमारे जितने भी सीनियर हुआ करते थे वो सारे सीनियर बोलते थे एक ही बात, जो आप कार में ले जाएंगे तब तो आपके साथ जाएंगे, मगर अपाची पर ले जाएंगे तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो मैं सोचा चलो बढ़िया ही है, क्योंकि वो बोल रहे थे जो आप कार से जाओगे तो इसी से जाएंगे। और हमारा जो है हमेशा इन चीजों से झिझक होता था अपलाइन से। अपलाइन कहते थे नहीं 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 नहीं, 2 चक्का पे नहीं जाऊंगा, धूप रहता है बहुत, कार से चलिएगा तो हम आपको जाएंगे आपके साथ। तो मैं बोलता था चलो सर कोई बात नहीं है। उसके बाद मेरे पास तेल के लिए पैसा, पेट्रोल के लिए नहीं हुआ करता था। तो मैंने उस समय में, जिस समय में मैं सिल्वर से गोल्ड के बीच में था, तो मैंने अपाची को 50,000 में बेच दिया। अपाची को 50,000 में बेच दिया। और बेच देने के बाद जो मेरे पास 50,000 रुपया जो हुए, उसी से मैंने रूम रेंट दिया और पेट्रोल खर्चा किया, जिसकी वजह से टीम बनता गया और आगे बढ़ता गया। अगर वो अपाची नहीं बेचता तो मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं थे। ये बात सिर्फ मैं जान रहा था, बाकी और कोई नहीं जान रहा था। कुछ लोग मेरे से पूछते भी थे जो गुरुजी आपका अपाची नहीं देख रहे हैं। बोले नहीं, अपाची जो है बताएंगे, सरप्राइज है। आज वो चीज आपको बता रहा हूँ जो अपाची क्या हुआ। अपाची को मैंने बेच दिया। वो 50,000 रुपये मेरे जीवन में बहुत बड़ा सपोर्ट का काम किया। लीडर आज बोलते हैं जो मैं काम तो करना चाहता हूं और मेरे पास पैसे नहीं है। अरे भाई तेरे को क्या पता मैं कितना बलिदान दे करके यहाँ आया हूँ। क्योंकि यहाँ पे सफल होने के लिए मुझे एक चीज पता चल गया था, जो पर ईयर 1 करोड़ कमाना है, ये 50-60 हजार 1 लाख रुपया का कोई माँ बाप नहीं है। तो काम कर रहा था तो चेक भी बन रहा था, और काम भी कर रहा था, चेक बन रहा था, उसी में से लगाता भी था, उसी में से अपना फिर मेंटेनेंस निकालने लगा। धीरे धीरे मेरा इनकम बढ़ने लगा। और पहला मेरा सबसे पहला चेक मेरा 1,000 का बना था, 10,000 का बना 1 सप्ताह का, फिर जो है 30,000 का बना। 30,000 बनने के बाद जो है फिर 49,000 का, ऐसे टोपाज लेवल पर मेरा 1 सप्ताह का इनकम 1 लाख बना। एमरल्ड लेवल पर मेरा जो है इस बिजनेस से 1.5 लाख सप्ताह बना। और रूबी लेवल पर मैं जब 2 लाख सप्ताह कमाया था, अपने सारे जूनियर को आईडी खोल खोल के दिखाना शुरू कर दिया, तो मेरे सारे जूनियर को विश्वास हो गया जो नवज्योति बस महागुरु जी को अगर जो 1 सप्ताह का अगर इनकम पूरा टीम में वायरल हो गया, तो रूबी लेवल पर 2 लाख सप्ताह कमाया जा सकता है, तो डायमंड लेवल पे जो लोग स्लाइड पर दिखाते हैं प्लान में,
तो 2 लाख सप्ताह डायमंड लेवल पर क्यों नहीं कमाया जा सकता। ये कॉन्फिडेंस मैंने अपने सारे जूनियर में कूट कूट के भर दिया था। इसलिए हमारे जूनियर किसी दूसरे लीडर पर आज तक आश्रित नहीं हुए। वो एक चीज उनको लग गया, जो हम जिनके गाइडलाइन में काम कर रहे हैं वो एक रोल मॉडल है और उनके तरह मेरे को भी जीवन में बदलना है, तो उनकी सारी बातें को मानना पड़ेगा। लोग मेरी बातों को मानते गए, कारवा बनता गया और हम आगे बढ़ते चले गए। इस बिजनेस में जब मैं आया था तो सबसे पहले मैं देखता था हमारे महागुरु जी लोगों को बार बार घड़ी चेंज करते हुए। जब जिस ट्रेनिंग मीटिंग में देखता था तो घड़ी चेंज देखता था। तो मैंने भी डायमंड बनने तक में मैं ये 4 घड़ी खरीदा। जो सबसे पहला घड़ी था यो टॉमी हिलफिगर का था, वो भी बहुत मस्त घड़ी था। उसके बाद टाइटन का खरीदा, फिर उसके बाद उससे भी बढ़िया एक टाइटन का खरीदा। उसके बाद राडो, जो ऋतिक रोशन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसको भी मैंने खरीदा। तो जो जो सपने होते गए उस सपने को पूरा करते गया। राडो सुनता था, जो राडो बहुत बढ़िया घड़ी है, उसमें डायमंड लगा हुआ है और आज वो चीज मेरे पास में है जो आपको दिख रहा है। दुनिया का सबसे महंगा पेन है, इसका नाम है माउंट ब्लैंक और मैंने 1.25 लाख में इस पेन को खरीदा। जब 1.25 लाख में इस पेन को खरीदा और आज भी मेरे जेब में है, एकदम कॉन्फिडेंस जो है भरपूर हो जाता है। मेरे को एक चीज विश्वास हो गया, जो सेफ शॉप से सारे सपने पूरे किया जा सकता है। और इसीलिए जो चीज अचीवमेंट करता जाता था उतना ही और कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता चला गया है। उसके बाद मैंने इस बिजनेस से जो है आज मेरे पास 5 आईफोन है। मेरे पास 5 आईफोन है। तो आईफोन 8 से लेकर के 10 से लेकर के आज 12 सबसे प्रो प्लस का जो सबसे महंगा फोन है, अभी विश्व का सबसे महंगा फोन है, ये मेरे पास है। जो आप बिल गेट्स से लेकर के जितने भी अंबानी फैमिली से लेकर के बिरला टाटा, जिनका भी नाम आप ले लो, सारे फैमिली के सबसे मेन आदमी जो फोन यूज करते हैं, विश्व के जो सबसे अमीर लोग यूज करते हैं, ऐसा लाइफ में जीता हूं। दुनिया का साला कोई ऐसा ब्रांड बचा नहीं जिसको मैंने यूज किया नहीं। तो सेफ शॉप ने इतने कम समय में ये सारे सपना पूरा करवाया है, तो अभी तो झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। उसके बाद मैकबुक, इसी लैपटॉप से मैं अभी आपके साथ पैनल पे हूं। तो मैकबुक मुझे कुछ चलाने नहीं आता था, मैं गांव घर का पढ़ाई लिखाई किया था। तो ये मैकबुक का जो थोड़ा सॉफ्टवेयर होता है एक दूसरे ढंग का होता है, मगर फिर भी मैंने खरीद लिया। कहा गया है जहाँ चाह है वहाँ राह है। फिर चलाना शुरू कर दिया। आज धारा प्रवाह चलाता हूँ और आपके साथ पैनल पे भी अटेंड हूँ। तो दुनिया का सबसे महंगा लैपटॉप भी मैंने खरीदा। जो मेरा सपना था, जो विश्व के सबसे अमीर लोग जो होते हैं वो जो है इतने महंगा लैपटॉप यूज करते हैं। उसके बाद मैंने इस बिजनेस से लोगों को देखा था, जो भाई, क्योंकि कभी कभी ऑल्टो से जब हम फील्ड में रहते थे तो गली गली में नहीं जा पाते थे। तो गली गली में जाने के लिए 4 चक्का लेवल का एक, कम से कम 4 व्हीलर लेवल का एक गाड़ी होना चाहिए। तो मैंने एक बुलेट खरीदा, रॉयल एनफील्ड का इलेक्ट्रा। और इससे मैं फील्ड में जब जाने लगा तो हमारा रिजल्ट जो है 10 गुना बढ़ गया। इसलिए 10 गुना बढ़ गया क्योंकि उस समय, जिस समय मैंने बुलेट लिया था, उस समय में एवरेज लोगों के पास न्यू मॉडल का बुलेट सेल्फ वाला नहीं था, पुराना मॉडल का लोगों के पास बुलेट था। इसमें मैंने जो है पटियाला साउंड लगाया था। जब भी जिस शहर और गली से निकलता था तो लोग बोलने लगते थे, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, लाल वाला बुलेट उन्हीं का है। तो ऐसा माहौल बना दिया था पूरे टीम में। और फ्रेशर लेवल में मेरा एक मानना है, जो फ्रेशर लेवल में अगर आप अपने नेटवर्क को बहुत ताकतवर अगर आप बनाना चाहते हैं तो फ्रेशर लेवल पे हर हाल में आपको बुलेट लेना चाहिए। और बुलेट लेने के बाद आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा, ये मेरा कमिटमेंट है। वह गाड़ी लो जो हर लोगों के सपना हो और उसको बूढ़े से लेकर के यंग तक उस ड्रीम हो। तो मैंने ये पता कर लिया था, जो बूढ़े लोगों से लेकर के बच्चों तक का ड्रीम एक ही गाड़ी है, जिसका नाम है रॉयल एनफील्ड का बुलेट। और बुलेट मैं लिया तो रियल में बूढ़े से बच्चे तक सभी लोग हमें लाइक करने लगे, पसंद करने लगे। और वो भी चाहने लगे, जो मेरे भी परिवार के बच्चे को ये आने लगे। मैं आज इसी की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में रॉयल स्टार विनर्स टीम में जितना बुलेट है, उतना ही हिंदुस्तान के कोई भी टीम में उतना बुलेट नहीं है। आज मैंने डॉक्यूमेंट्री भी अगर करता हूं डायमंड का, तो डॉक्यूमेंट्री शूटिंग में इतना बुलेट आ जाता है, जो कम से कम आज मेरे टीम में 1000 से ऊपर बुलेट होगा। लोग बुलेट से चलते हैं और सपने को पूरा करते जा रहे हैं। इस बिजनेस की वजह से मैडम ने, जब हमारा शादी हुआ तो मैडम ने बोले, जो आप एक बड़ी गाड़ी लीजिए, अब ऑल्टो ये छोटा मोटा गाड़ी से काम नहीं चलेगा। तो मैंने बोला चलो ले लेते हैं। अष्टमी का दिन था 2019 में और मैंने गया और 44,25,000 का फॉर्च्यूनर खरीद के लेके आ गया। मैडम आश्चर्य में चकित हो गए, आप तो गए और ऐसे खरीद के ले आए जैसे लगा जो शॉपिंग करने के लिए गए थे।
मैंने बोला ये सेप्सॉप की पावर है, सेप्सॉप में इतनी शक्ति है, तो मेरे अकाउंट में इतना पैसा है जो अभी मैं फॉर्च्यूनर का दुगुना महंगा गाड़ी खरीद सकता हूं, मगर उसका सर्विस सेंटर और शोरूम पटना में नहीं है। पटना में अगर जिसकी सबसे महंगी गाड़ी का शोरूम होता तो मैं उसका भी लेता, मगर फॉर्च्यूनर लिया इसलिए क्योंकि बिहार में रोड गड़बड़ है, और रोड गड़बड़ के लिए मेरा टोटल नेटवर्क जो है ज्यादातर बिहार में है। मेरा 60% नेटवर्क जो है बिहार में है, बाकी 40% अदर स्टेट में भी है। तो फॉर्च्यूनर लिया, और इतनी बड़ी शहंशाह, और उस समय में 2019 में मैंने टाइप किया था www.1 कार के बारे में, कंपनी के बारे में अगर टाइप किया था तो पता चला उस समय में 2019 में जो वर्ल्ड की सबसे टॉप 10 ब्रांड टोयोटा है, और टोयोटा की सबसे महंगी और सबसे बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर है, और उसी पर जाकर के मैंने इस कार को खरीदा। इस कार में जब बैठता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं हवाई जहाज में बैठ गया हूं। बगल से BMW, ऑडी, मर्सिडीज गुजरता है तो ऐसे लगता है ऑल्टो जा रहा है, क्योंकि उससे भी 2 हाथ ऊपर खड़ा इसका हाइट है। और BMW, ऑडी, मर्सिडीज के सामने जब कभी कभी गाड़ी को लगाता हूं पार्किंग में तो ऐसा लगता है जैसे छोटा बुच्ची गाड़ी बगल में बैठा है, और मेरा फॉर्च्यूनर हाथी की तरह लगता है। और मेरा ये कमिटमेंट इसलिए था फॉर्च्यूनर खरीदना क्योंकि मैंने महागुरु नरसिंह ग्रेवाल सर का एक वीडियो देखा था, उसमें महागुरु नरसिंह ग्रेवाल सर को उनके अपलाइन जो है फॉर्च्यूनर का चाबी दे रहे थे, और उसी दिन मेरा ड्रीम बना था जो चीज हमारे रोल मॉडल खरीदेंगे हम भी वही चीज खरीदेंगे। और वैसे ही गुरु ग्रेवाल सर ने फॉर्च्यूनर सबसे पहले खरीदा और मैंने भी फॉर्च्यूनर खरीदा, तो मेरा सपना साकार हो गया, और रोल मॉडल को फॉलो करते हुए आज आगे बढ़ते जा रहा हूँ। कहा गया है जिनके तरह आप बनना चाहेंगे वह एक न एक दिन आपको मिल ही जाएंगे। और ग्रेवाल सर का कृपा ऐसा हुआ जब हम लोग पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस में जब घूमने के लिए गए थे, 22 बार मैंने वर्ल्ड टूर क्वालिफाई किया है, जो वीनस लेवल पर एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और ग्रेवाल सर के साथ जब घूमने के लिए गए थे तो उसी समय में ग्रेवाल सर से सारे परिचय हुए थे, ग्रेवाल सर के द्वारा मुझे सारा जानकारी मिला था। सिस्टम में आगे अगर बढ़ना है तो किसी न किसी एक एक्टिव अपलाइन के संपर्क में बने रहना बहुत जरूरी है। और उस दिन से गुरुदेव का जो मैंने शरण में गया और आज तक उनके शरण में हुआ, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक उनके शरण में रहूंगा। उसके बाद दोस्तों मैंने अपने मम्मी और पिताजी का 3.5 करोड़ का ये घर बना करके दिया है, और वो बोलते थे जो तुम इतना पैसा कमाते हो तो अपने जिला का सबसे महंगा घर बना के दिखाओ। तो 3.5 करोड़ का घर मैंने जो है अपने मम्मी और पिताजी को गिफ्ट और तोहफे में दिया है। उसके बाद अभी अपने पटने में लोग बोलते हैं लॉकडाउन में पैसा नहीं आता है, और इसी जनवरी में मैंने 2.5 करोड़ में इस घर को खरीद लिया है। अंदर में इंटीरियर का काम चल रहा है, तो 2.5 करोड़ में मैंने ये घर पटना में खरीदा है जो बना बनाया है, और इसमें गार्डन वगैरह है, सब कुछ जो है एक शानो शौकत की तरह है। मैंने कभी नहीं सोचा था जो पटना महानगर में मेरा अपना इतना बड़ा घर होगा। बिहार का पहला 8 लेन, बिहार का पहला 8 लेन जहां से शुरू होता है वहीं से है। वहां से जो है एयरपोर्ट का भी उतना ही दूरी है, चिड़ियाघर का भी उतना ही दूरी है। जो भी आपका मतलब पटना का मशहूर चीज है वो सब मेरे घर के 3 किलोमीटर के आजू बाजू में है। तो आप समझ सकते हैं जो ऐसा सपना मैंने पूरा किया। इसलिए मैं चाहूंगा परमपिता परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज मैंने वो सब सपना पूरा करते जा रहा हूं। जितना पूरे जीवन में लोग कमाता नहीं है, बड़े से बड़े अफसर पदाधिकारी लेवल के लोग, आज तो मैं उतना खरीद दिया हूं, बाकी अब फ्री में आगे बढ़ रहा हूं। मेरा इस बिजनेस में 7 साल कंप्लीट हो गया। टोटल मेरा इस बिजनेस में 7 साल कंप्लीट हो चुका है, और ये 7वां साल इसी वर्ष जो है कंप्लीट हो जाएगा। 7 वर्ष में मेरा ये इतना बड़ा अचीवमेंट है। मेरा इस बिजनेस में फर्स्ट आईडी जो है 25 महीना में आईडी डायमंड लिख दिया था, जो पहले आईडी से मैं अभी वीनस हूं। मैं इस बिजनेस में 10 आईडी से ज्वाइन हुआ था, और पहला आईडी जो है मेरा वो 25 महीना में डायमंड बन गया था, और आज वो आईडी मेरा वीनस है। दूसरा आईडी मैं 30 महीना में मैं उस पर डायमंड कंप्लीट कर लिया था, जो आईडी मेरा अभी आईडी पे डबल डायमंड कंप्लीट है, और मेरा तीसरा आईडी जो है वो भी डायमंड कंप्लीट है। इसलिए मैं परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कोई भी चीज जो है मेरा जीवन में पोस्ट से ऊपर और पहले ईश्वर पूरा कर देते हैं। जिसके लिए सपना लोग 3-4 साल 5 साल बाद देखेंगे सेफ शॉप में, मैं उस चीज को 2-3 साल पहले पूरा कर लेता हूं। उसका मुख्य कारण है जो आज भी वीनस लेवल पे मैं फ्रेशर की तरह काम करता हूं,
और सारे लेवल होने के बाद हमारे टीम में कुछ लीडर हैं जिनको ईगो हो जाता है, जो मैं तो इस पोस्ट पे आ गया हूं, अब मैं जाऊंगा फील्ड में लोगों को सपोर्ट करने के लिए, मैं तो जो है फीता काटने वाला लीडर हो गया। मगर मैं आज भी फ्रेशर की तरह काम करता हूं, उसी के वजह से आज 3-3 आईडी कंप्लीट हैं। आज मेरे टीम में लगभग मेरा 3 आईडी को लेकर के, मेरा खुद का 3 आईडी को लेकर के कंप्लीट आज 10 लोग, 10 आईडी डायमंड कंप्लीट है मेरे टीम में। आज मेरे टीम में जो है 21 रेड क्लब लीडर हैं, 21 रेड क्लब लीडर हैं। आज मेरे टीम में जो है जो भी लोग हैं, मैं तो हूं ही, और जो भी लोग हैं वो सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूं आपको, जो वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 वो ब्रांड यूज करते हैं, जो लोग तरसते हैं सियाते हैं। आम समाज में उतना लोगों की हैसियत नहीं है लेने का, गरीब के बच्चों का। अमीर क्या खरीदते हैं उससे मुझे नहीं मतलब, पर गरीब के बच्चे दुनिया का सबसे नंबर 1, वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 ब्रांड यूज करते हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मागरू नरसिंह अग्रवाल सर जी के द्वारा जो है सम्मानित किए गए थे, और दिस वीक इनकम मेरा तीनों आईडी का मिला करके 21,08,200 था जब रिटेल में, तो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया था जी, इतना बड़ा इनकम क्या, ये एक सप्ताह का संभव ही नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने मेरे को चैलेंज किया था, तो मैंने जब उनको अपना स्टेटमेंट दिखा दिया तब जाकर के उनका होश उड़ गया, और उसके बाद लोगों में इतनी बड़ी समर्पण हो गया कि पूरा रॉयल स्टार विनर्स टीम सेफ शॉप में उस मुकाम पर फिर से पहुंच गया जैसा मैंने कभी सोचा नहीं था। आज दुनिया के जितने भी महंगे से महंगे 5 स्टार होटल हैं, सारे 5 स्टार होटल का मैंने मस्ती लिया है। कभी नहीं सोचा था, मेरे वंश खानदान में किसी व्यक्ति ने 5 सितारा होटल में कभी नहीं गया था, मगर आज मैं गांव का रहने वाला व्यक्ति आज इस 5 स्टार होटल में ऐसे जाता हूं जैसे लोग घूमने के लिए नहीं, बस ऐसे मतलब चाय पीने के लिए लोग जाते हैं, ऐसे शौक से जाता हूं। कोई मेरे से 5 स्टार होटल बचा हुआ नहीं है, जितने भी टॉप से टॉप 5 स्टार होटल हैं उसमें मैंने मस्ती लिया है। उसके बाद मैंने हनीमून मनाने के लिए जो है मैडम के साथ गया था ताज होटल, तो उसमें कुछ अंदर का सीन है, अंदर में हम लोग स्विमिंग पूल के पास बैठे हुए थे, उसका एक फोटो है। ताज होटल मुंबई जब हम गए थे तो अंदर में रेस्टोरेंट का ये हमारा फोटो है मैडम के साथ का। और पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस जब गया था मैं गुरुदेव के साथ घूमने के लिए, तो उस समय का एक पल का सेफ शॉप का खींचा हुआ ये फोटो है कंपनी की तरफ से। उसके बाद महागुरु जी के साथ, वहाँ महागुरु जी संजय जैन थे, वहाँ पे गए थे, तो हम लोग महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल संजय जैन सर के साथ ऐसे ही रास्ते में हम लोग साथ में पेरिस में घूम रहे थे, तो कैमरा से मैं फोटो ले रहा था, तो महागुरु जी दोनों पीछे से हमारा सपोर्ट कर दिए, और वो फोटो मेरे लिए यादगार रह गया। आज भी मैं स्लाइड में देखता ही नहीं, पूरी टीम भी मेरा देखता है। और ऊपर जहाँ पे जो है फिल्म शूटिंग वगैरह जहाँ पे होता है, वहाँ पे हम और महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल सर गए हुए थे। हवाई जहाज में भी जो है महागुरु जी लोगों के साथ ही गए थे। तो कभी नहीं सोचा था जो गुरुदेव लोगों के साथ इतना करीब से मुझे जीवन में इतनी बड़ी मस्ती करने का मौका मिलेगा। उसके बाद मैंने बैंकॉक थाईलैंड पटाया गया था, उसमें भी हमारे टीम से ढेर सारे लोग गए थे घूमने के लिए। जब विदेश गया घूमने के लिए तब पता चला दुनिया तो बहुत बड़ा है, हम तो समझते थे जो एक नॉर्मल जिंदगी है। मेरे को ईगो घमंड जैसा हो गया था, मगर जब मैं विदेश गया था घूमने के लिए तो मेरे को पता चला कि दुनिया के नक्शे में तो एक छोटा सा आदमी भी अभी नहीं बना हूं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ पे लोग 1-2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख महीना कमाने लगते हैं, तो उनके एक ईगो जैसा हो जाता है। महाराज 21,08,200 सप्ताह का इनकम होने के बावजूद भी एक फ्रेशर आदमी की तरह आज भी काम करता हूं, क्योंकि विदेश जाने के बाद सारा ईगो घमंड मेरा खत्म हो गया, और उस दिन से एक साधारण इंसान और महान सेवक के रूप में अपने टीम में काम करता हूं। आज ये सारे जो ड्रीम पूरे हो रहे हैं, वो सारे ख्वाब को मजबूत करने का महागुरु जी लोगों का संकल्प रहा। और माधव सर लोग का जो एक सप्ताह का इनकम 27,92,470 रुपये, ये जब देखता हूं तो कॉन्फिडेंस 100 गुना बढ़ जाता है। उसके बाद 60,60,047 रुपया महागुरु जी संजय जैन का जब स्टेटमेंट देखता हूं तो पूरा खून गर्म हो जाता है। अभी तो झांकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। गुरुदेव महागुरु नरसिंह अग्रवाल सर का 1,02,80,626 रुपया जब देखता हूं तो ऐसा लगता है यहाँ तक जल्दी से जल्दी पहुंचना है, चाहे मेहनत कितना भी करना पड़े। मैं दिन रात एक करने के लिए तैयार हूं, मगर यहाँ तक मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना है। जो चाहते हो वो बोलो,
अब जो आप देखेंगे, मेरे जो ड्रीम जो आपने देखा, ढेर सारे ड्रीम है जिसको मैंने पूरा भी किया है, और ढेर सारे ड्रीम है जिसको मेरे को पूरा करना है। तो मैं आपको ये सारे ड्रीम दिखाना और बताना चाहता हूं। जो जिस ड्रीम में की बात अगर किया जाए तो जिसमें आप जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, उसको बोलिए, लोगों के बीच में वायरल कीजिए। जितना वायरल करेंगे उतना जल्दी आपके जीवन में पूरा होगा। और जो लोग अपने ड्रीम को जितना वायरल नहीं करते हैं, उनके टीम में वो चीज पूरा नहीं होता है। मैं जो भी कुछ लेना था, मैं 1-2 साल पहले से बोलता था, वो सब चीज एक एक करके मेरे जीवन में पूरा होता गया। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। मैंने बहुत जला है, इतना जला है, इतना जला है, जो आज मतलब अब जलने के लिए कुछ बचा नहीं है। खुद सूरज बन गया हूं, जो कभी भी जहां चले जाता हूं अब प्रकाशमान हो जाता है। इसलिए मैं परमपिता परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देता हूं। एक समय में जल रहा था, तकलीफ हो रहा था, दिक्कत परेशानी हो रहा था टीम में काम करने में, तो मुझे लग रहा था जो कहीं मेरे साथ ही तो ऐसा नहीं हो रहा है। मगर जब मां गुरु जी लोगों का जब वीडियो देखता था तो मेरे अंदर से एक ही आवाज आता था कि जितने लोग सफल हुए हैं सभी को जलना पड़ा है, और जलने के बाद ही वो कुंदन और कोहिनूर बने हैं। और मैंने भी उस हीट से गुजरना शुरू कर दिया और आज ईश्वर ने कोहिनूर बना दिया। दोस्तों, ये सारे ड्रीम हैं जो मैंने अपने जीवन में, ये ऐसे लाइफ स्टाइल मेरे को जीना है, और ऐसे लाइफ स्टाइल जीने के लिए हम दिन रात एक किए हुए हैं। हमारे फार्म हाउस के सामने में मेरा अपना ऐसा पर्सनल जेट होगा और पर्सनल हेलीकॉप्टर होगा, और उसमें सारे सपने मेरे को पूरा करना है, क्योंकि मैंने सपने ही इतना बड़ा बना दिया है जो कंप्रोमाइज करना मेरी पसंद नहीं है। ये सारे सपने हैं ऐसे, जो मेरे फैमिली मेंबर लोग होंगे वो लोग ऐसे लाइफ स्टाइल को जिएंगे जैसा कभी लोगों ने सोचा नहीं था, वैसे सारे सपने पूरे करने हैं। ये सब मेरे सपने ऐसे हैं जैसे मैं इसको खेल खेल में अपने जीवन में पूरा करने वाला हूँ। लोग सोचते होंगे पता नहीं सर क्या दिखा रहे हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूं जो ड्रीम अपने अपने होते हैं। हर आदमी का ड्रीम अलग अलग होता है, और ड्रीम इतने बड़े हैं जहां पे पूरे हिंदुस्तान में लोगों को उतना सोचने में जहां पे नस फट जाएगा। रॉयल स्टार विनर्स टीम के जितने भी विनर हैं वहां से उनका सोच शुरू ही होता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज आप जो भी लाइफ स्टाइल सामने देखते हैं, ये सारे लाइफ स्टाइल मेरे को अपने जीवन में पूरा करना है, और एक एक करके इस मुकाम पे पहुंचना चाहता हूं। मैं ऐसे घूमना चाहता हूं जैसे लोगों का सपना बने। गरीब लोग, किसान परिवार के लोग, जैसे मैं आज इस मुकाम पे सफल हुआ हूं, लोग ऐसे लाइफ स्टाइल मेरा देख करके लोग भी ऐसा सपना बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाला समय मेरा पर्सनल विधि व्यवस्था सब कुछ होगा। पर्सनल हवाई जहाज होगा, उसमें मैं पर्सनल होऊंगा, उसमें कोई और नहीं हो। ऐसा सारे सपने मेरे बनते जा रहे हैं। अपने जो है फैमिली के साथ घूमूं, मस्ती करूं, और मस्ती मेरा सबसे ज्यादा शौक है। मस्ती का मैं आज भी दीवाना हूं। आज जहां भी जाता हूं, जिस भी ट्रिप पे जाता हूं, तो मस्ती करने में कंप्रोमाइज नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे को एक ही चीज पता है, अगर ख्वाब मेरे बड़े हैं तो वहां तक पहुंचने से पृथ्वी की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकता है। आज ऐसे लाइफ स्टाइल जीने की हमेशा शिद्दत रहता है, और हमेशा जब भी जीवन में ख्वाब ही इतने बड़े बड़े मैंने बना लिया है, जो पर्सनल जेट फैमिली के जितने मेंबर हैं टोटल को चाहिए, मेरे को ही नहीं चाहिए। जब मेरे घर में बच्चे अगर रूठेंगे ना, रूसेंगे भी ना, तो उनको मनाने के लिए आसमान में ले जाएंगे, ये सपना है। और ये सपना मुझे चैन से नहीं सोने देता है। उसका मुख्य कारण यही है। फिर लोग सोचते थे शुरू में, मैं जिस समय में 1 करोड़ पर ईयर सेफ शॉप में इनकम हुआ करता था एक आईडी पे, उस समय भी मैंने 10 आईडी लगाया था। तो मेरा सपना था जी यहाँ से 10 करोड़ कम से कम पर ईयर तो जरूर कमाऊंगा। पर अब जब ग्रेवाल सर ने, मां गुरु जी ने जब दिखा दिया है जो सप्ताह में 1 करोड़ एंड अबव कमाया जा सकता है, तो मेरा ड्रीम हो गया है जो 10 आईडी पे 10 करोड़ तो एक सप्ताह का इनकम होगा। तो ये सपना पूरा होने से पृथ्वी की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। मैंने ख्वाब ही इतने बड़े पाल रखे हैं, तो मेरा मजाल नहीं है जो मैं चैन से सो जाऊं। आज भी कोई फ्रेशर मुझे कितना भी बजे रात फोन कर दे, दिन फोन कर दे, जिसको जहां जरूरत हो वहां पर फ्रेशर बन के उसके साथ जाने के लिए तैयार रहता हूँ। ट्रिप पे भी जाता हूँ घूमने के लिए, तो ट्रिप पे ऐसे मस्ती उसके साथ करता हूँ जैसे उसको लगता है फ्रेशर हूँ। मगर फिर जब वहां से निकलता हूँ तो फिर से पोस्ट अंडरस्टैंडिंग में आ जाता हूँ। लोगों के साथ बच्चों की तरह जो है घूमता हूँ, खेलता हूँ, बात करता हूँ, तो उन्हें ऐसा लगता है जो सर के जैसा जिंदगी जीना मेरा भी आसान है। सर भी एक साधारण लाइफ स्टाइल जी करके आज ऐसे ऐसे लाइफ स्टाइल जीने का मकसद है। हमारा जो फार्म हाउस हो, फार्म हाउस के सामने मेरा अपना हेलीकॉप्टर हो। ऐसा एक घर नहीं हो, अनेकों घर हो। विश्व के जितने भी बड़े बड़े हस्ती जहां पे घर बनाए हुए हैं,
वहां पे अपना घर बनाने का सपना है। और ये सपना छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़े सपने हैं। अपने ही नहीं पूरे करने हैं, अपने टीम में जितने भी हमारे टॉप लीडर होते जाएंगे उन सारे लोगों को सपना जब तक पूरा नहीं होगा तब तक अपने शरीर से प्राण भी नहीं निकलने दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। खुद के तो सपने पूरे करने हैं, अपने टीम के भी सपने पूरे करने हैं। ऐसे अपना फार्म हाउस के सामने सैकड़ों एकड़ का जमीन हो, जिस बीच में मेरा पर्सनल अपना हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, जहां पे घूमने का एक से एक सीरीज का अपना इसमें जो है मेरा हेलीकॉप्टर हो, ऐसा सपना मेरे अंदर में हमेशा हर पल घूमते रहता है। ऐसा मेरा फार्म हाउस हो, इस फार्म हाउस इतनी बड़ी फार्म हाउस हो जिसमें मैं अपना सारे सपने पूरे कर सकूं। जब भी इसके अंदर में मैं घुस जाऊं तो मुझे लगे ऐसा तो संसार का सारा कुछ मेरे फार्म हाउस के बाउंड्री वॉल के अंदर में ही है। इतना बड़ा ख्वाब है, इतना बड़ा सपना है, इसीलिए मैं आज भी दिन रात एक करने के लिए तैयार रहता हूँ। लोग सपने देखने से डरते हैं, इतना दिखा रहे हैं, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा। मैं ये नहीं सोचता हूं, मैं सिर्फ ये सोचता हूं जो चीज मैं देख रहा हूं उसको होने से पृथ्वी की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। अगर एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वाला व्यक्ति, पकौड़ा बेचने वाला व्यक्ति धीरू भाई अंबानी आज विश्व के सबसे अमीर के लिस्ट में जा सकते हैं, तो मैं तो आज के डेट में 30 साल के उम्र में करोड़पति बन चुका हूं। तो मेरे को पृथ्वी की कोई ताकत ये सब चीज पूरा होने से नहीं रोक सकता है। इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है जो हर हाल में मैं इन चीजों को पूरा करूंगा। वो 50 साल की उम्र में करोड़पति बने थे धीरू भाई अंबानी, और मैंने 30 साल की उम्र में करोड़पति बना हूं। तो वो 50 साल की उम्र के बाद आज विश्व के सबसे अमीर लिस्ट में उनके परिवार का नाम है। तो मैं 50 साल होते होते आप कल्पना करके देखो, वर्ल्ड के सबसे टॉप अमीर लिस्ट में जाने से पृथ्वी की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। इसीलिए इस काम को करने के लिए दिन रात एक कर रखा हूं। आपको बताना चाहता हूं, जब हमारा फार्म हाउस होगा तो उसके अंदर जो घर होगा उसमें ऐसे सारे लोग इंतजार में होंगे। जब हम प्रवेश करेंगे तो हमें जो मन मर्जी होगा उसमें से हम खाने पीने की सामान लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। सामने हमारे ऐसे ख्वाब पूरे हो जैसे लोगों के सपने होते हैं, जो अमीरात लोग, रॉयल फैमिली लोग, रईस लोग जिंदगी जीते हैं। क्योंकि हमें ज्यादा पैसे कमाने का शौक नहीं है, पैसे खूब अकाउंट में मेरा रहे ये शौक नहीं है। मेरा तो शौक है सिर्फ रईस बनना और शौक को चुन चुन करके पूरा करना। ऐसे मेरे जो फार्म हाउस होंगे, फार्म हाउस के घर के अंदर में मेरा ऐसा पूरा लग्जरी डिजाइन हो, ऐसा सारा सपना मैंने मन में सजा रखा है। और इस सबको फोटो को मैं रोज देखता हूँ और रोज देखता हूँ। मेरे अंदर में एक ही ख्वाब है, ऐसा जब तक पूरा नहीं होगा तब तक पृथ्वी से अपने प्राण को नहीं शरीर से निकलने दूंगा। यमराज से लड़ना पड़ेगा, यमराज से लड़ने के लिए तैयार हूं। बोलूंगा भैया पहले मेरे को सारे ड्रीम पूरा करने दो, उसके बाद पूरी फौलाद के साथ तेरे साथ जाऊंगा, पर अभी तेरे जबरदस्ती से भी नहीं जा सकता हूं। ऐसा कमिटमेंट है और परमपिता परमेश्वर हमारे जीवन में वो सब चीज एक एक करके पूरा करते भी जा रहे हैं। मेरा अभी वर्तमान में जो एक गाड़ी लेने का जो सपना है, ये 5 करोड़ एंड एबव का कार है, जो रोल्स रॉय की कार जो आपके सामने दिख रहा है। इस कार को मैं इस बिजनेस की बदौलत बहुत जल्द लेने वाला हूं। जो मैंने कभी नहीं सोचा था, जो किसान का बच्चा 5 करोड़ एंड एबव का कार पे चलेगा, ये कभी नहीं सोचा था। वो परमपिता परमेश्वर ने जीवन में ही सबका रास्ता बनाते जा रहे हैं। उसके बाद मेरा जब अपना एक पर्सनल जेट जो होगा और रोल्स रॉय, ये 2 सेट मेरे साथ हमेशा अपना पर्सनल रहेगा, बाकी अपने फैमिली में और बाकी अपनी टीम में तो लाइन लगा के रखूंगा। ये ड्रीम और ख्वाब की वजह से मैं आज इस मुकाम पे बढ़ता जा रहा हूं। और एक लक्ष्य, जज्बा जीत का, नेवर गिव अप। भय ही पतन और पाप का निश्चित कारण है। मैं भय नहीं करता, डरता नहीं। मैं सिर्फ महादेव से डरता हूं और पृथ्वी पर किसी से नहीं डरता हूं। महादेव के अलावा पृथ्वी पर मुझे किसी से भय नहीं होता है। मैं जो चाहता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं। मेरे को एक ही चीज पता है, तो डर के आगे जीत है। डर में मैंने कभी किया ही नहीं। ईश्वर पे और महागुरु पे भरोसा करके आगे बढ़ता जा रहा हूं। शेफ साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेचुलेशन, लीडर सेशन हैज बीन फिनिश्ड। और आज मेरे जीवन में जो भी कुछ मैंने आपको बताया, ये सारे मेरी अंदर की आवाज है, बनावटी एक भी चीज नहीं है। मैं आपको ये सब चीज प्रूफ करके दिखाऊंगा। ऐसा लाइफ स्टाइल के वजह से मैं एक ही चीज समझ गया है, जो इंसान को जबरदस्ती पृथ्वी पर कोई काम नहीं करवा सकता है। अंदर की आवाज, अगर उसका ड्रीम बहुत बड़ा है, अंदर का ड्रीम और गोल और लक्ष्य उसका बहुत बड़ा है, तो उसको पृथ्वी पर परास्त कोई नहीं कर सकता है। वो कभी हार नहीं मान सकता है, उससे बड़ा कोई काम नहीं कर सकता है। मगर जिसके ड्रीम गोल ही छोटे छोटे हैं, तो उनको कोई जबरदस्ती आगे बढ़ा भी नहीं सकता है।
मैं आज देख रहा हूं जिस समय मेरा आईडी लगा था सेफ शॉप में, उस समय में 50 लाख आदमी का टीम था। 2015 में जब मेरा आईडी लगा था तो सेफ शॉप में 50 लाख एंड एबव आदमी ज्वाइन थे, और आज उस 50 लाख एंड एबव आदमी में अपने राजीव चतुर्वेदी महागुरु जी से लेकर के और अपने पोस्ट लेवल पे आज के डेट में मात्र जो है 15 से 20 लोग हैं जो हमारे इनकम लेवल के रेशियो और श्रेणी में आ चुके हैं। तो मैंने कभी नहीं सोचा था जो 50 लाख आदमी को क्रॉस करके 20-25 आदमी को, और हिंदुस्तान में अगर गिनती होगा उस 20-25 आदमी में ड्रीम और गोल और लक्ष्य को पूरा करना और इनकम लेवल को मैनेज करना, उस पोस्ट लेवल पे 20-25 आदमी के लिस्ट में आ जाना, ये कभी मैंने नहीं सोचा था। तो ड्रीम मेरे इतने बड़े हैं जो मैं कंप्रोमाइज और मैनेज नहीं करता हूं। मैं देख लेता हूं मेरे सामने अगर कोयला इंजन है तो नया पटरी बिछा करके उस पे बुलेट ट्रेन का निर्माण करने का प्लानिंग करता हूं, न कि कोयला इंजन के पीछे अपना डब्बा को जोड़ना पसंद करता हूं। या तो आप बुलेट ट्रेन का इंजन बनाओ, नहीं तो नया इंजन तैयार है और बुलेट ट्रेन के साथ रॉयल स्टार विनर्स टीम चलने के लिए तैयार है। मगर आज परमपिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता जो हमारा बुलेट ट्रेन के इंजन के रूप में हमारे महागुरु नरसिंह अग्रवाल सर मिले, जिनका पीछे मैं अपना डब्बा जोड़ दिया हूं। मेरे को ज्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, गुरुदेव का आशीर्वाद होते जाएगा और आगे आराम से बढ़ता चला जाऊंगा, मंकी सी मंकी डू होता चला जाएगा। तो मैं चाहूंगा इस सारे सेशन को पूरा होने के लिए सबसे पहले मैं सेफ शॉप को लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके बाद महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल सर को धन्यवाद देना चाहता हूं, PR चौधरी सर को धन्यवाद देना चाहता हूं, विश्वास साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, और पैनल पे जितने भी लोग हैं सभी को लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे डबल डायमंड रवि सर भी इस पैनल पे हैं, उनको भी लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन लोगों की तमाम मेहनत की वजह से आज इस मुकाम पे मैं सक्सेस हूं और सफल हूं। ढेर सारे लीडर हैं जो आज इस प्रोग्राम को सुने हैं। तो आज अगर आपका कॉन्फिडेंस और मेरे ही तरह आपका ड्रीम गोल अगर बड़ा होगा तो कभी भी आप ना अपलाइन पे आश्रित होंगे ना डाउनलाइन पे आश्रित होंगे। आश्रित अगर होंगे तो खुद पे आश्रित होंगे, क्योंकि ऑफलाइन और भगवान ये दोनों मार्गदर्शक होते हैं, सिर्फ रास्ते बताते हैं, चलना खुद पड़ता है। और चलने के लिए अगर आप खुद तैयार हैं, हौसला, कॉन्फिडेंस, आत्मबल, विश्वास अपने आप पे है, तभी आपको भगवान भी मदद करेंगे, तभी आपको अपलाइन भी मदद करेंगे, तभी आपको महागुरु भी मदद करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे दोस्तों, एंड गो डायमंड।